हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। काफ़ी सारे लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आज के इस सेशन का। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक चेंज योर लाइफ। आज मैं उसी पर कुछ बातें करने के लिए जा रहा हूं और कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो नॉर्मली मैं कॉमनली अपने वर्कशॉप में भी शेयर नहीं किया। मगर अगर आप मेरे साथ लाइव है तो मुझे बताना शुरू कीजिए कि आप कहां से हैं, तो मुझे पता चले कि कहां कहां के इंडिया के कौन कौन से कोनों से आप मेरे साथ लाइव हो रहे हैं। सो हाय कौशिक, हाय जीनल, हाय कुणाल, हाय आशीष, हाय करीत, कैसे हैं आप? हेलो कमल, ग्रेट। हाय रविंद्र, आप सूरत से है, क्या बात है। एंड वी गॉट तानिया विथ अस, जयदीप, हाय विजय जी, कैसे हैं आप? मनीत सिंह, वाह दैट्स ग्रेट। वेलकम 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 टू ऑल। कौशिक सवानी सूरत से है, दैट्स ग्रेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग लाइव होते जा रहे हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं। और आज का ये जो टॉपिक है मेरे दिल के बहुत करीब का है, बिकॉज आपको पता है मैंने जब माइंड पावर वर्कशॉप लेना शुरू किया था तब मैं सिर्फ 15 साल का था और काफी बरसों तक माइंड पावर के वर्कशॉप्स तो मैंने लिए और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स तैयार किए। आज 1000 से ज्यादा ट्रेनर्स मेरे साथ पूरे इंडिया में तैयार हुए कि जो दुनिया तक माइंड पावर के वर्कशॉप्स लेकर गए। मगर लेटली मैंने उस कॉन्सेप्ट को अपग्रेड किया, चेंज किया और एक नया नाम दिया, एंड दैट इज चेंज योर लाइफ। आप जानते होंगे कि मेरा इंग्लिश में एक बहुत ही बेस्ट सेलर बुक Amazon के ऊपर अवेलेबल है, चेंज योर लाइफ, और उसका हिंदी वर्जन भी अब अवेलेबल हो चुका है। मगर उसके अंदर से 10 ऐसी बातें हैं जो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूं दोस्तों, जो मुझे टोटली बिलीव है, यकीन है, आई एम कन्विंस्ड कि वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो क्या आप तैयार है? इफ यस तो कमेंट में लिखिए यस। ऑलराइट, सो हाय निखिल, गुड आफ्टरनून, एंड मनोज हाय, हाय मोहित, एंड हाय मनीता, आप दिल्ली से है, क्या बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। बहुत अच्छा लगता है जब दोस्तों आप लोगों के साथ लाइव होने का मौका मिलता है। और आज के इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने वॉच पार्टी ऑन ना किया हो तो वॉच पार्टी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत कुछ साथ में आज सीखने वाले हैं और मैं बहुत सारे सवाल भी आपको पूछने वाला हूं। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप साथ में कमेंट में मुझे वो आंसर्स लिख सके। ऑलराइट, तो दोस्तों चलिए मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? इफ यस देन राइट यस। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहला पॉइंट, मैं 10 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। 10 ऐसे पॉइंट जो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जाने हैं, साइकोलॉजी को पढ़कर जाने हैं, 20 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद जाने हैं। सबसे पहला पॉइंट, एंड दैट इज स्ट्रगल इज गुड। आपकी लाइफ में जो भी तकलीफें, प्रॉब्लम्स और पेन आ रहे हैं वो आपके भले के लिए है, आपके अच्छे के लिए है। मैं जानता हूं शुरुआत में आप इस बात को बिलीव नहीं करने वाले हैं, मगर ये सबसे बड़ा सच है। दोस्तों मुझे बताइए कि आप आज जो काबिलियत रखते हैं, आज आपके पास जो तजुर्बा है, आज आपके पास जो भी नॉलेज है, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए होते, तकलीफें ना आई होती, स्ट्रगल ना आया होता, तो क्या आपके पास ये तजुर्बा और ये काबिलियत या ये नॉलेज होता? शायद नहीं। सच ये है कि मैं और आप, हम सभी सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल की वजह से ग्रो किए हैं। तो जब भी कोई भी तकलीफें आती है तो उस समय पीछे हटने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक इंसान ककून देख रहा था और एक तितली जो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, उसने उस ककून को खोलने में मदद की जिससे तितली बाहर निकल पाई। और वो तितली जब बाहर निकली तो वो उड़ नहीं पाई क्योंकि उसके पंख बने हुए नहीं थे। जब उसने इंटरनेट पे सर्च किया तो उसे जानने को मिला कि जब वो तितली उस पंख के उस ककून को खोलने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं वो अपने बॉडी में एक ऐसे लिक्विड को फ्लो कराती है जिससे उसके पंख डेवलप होते हैं। तो उस इंसान को पता चला कि वो ईश्वर का, खुदा का तरीका था उससे तकलीफ देकर, स्ट्रगल देकर आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करना। बस एग्जैक्टली वैसे मेरे और आपके लाइफ में जो भी तकलीफ और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हमें आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। आपको पता है जब अर्जुन ने अपने परिवार को सामने देखा था, वो लड़ने को राजी नहीं था, तब भगवान कृष्ण चाहते तो चुटकी बजाकर पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे, मगर तो भी उन्होंने वैसा नहीं किया। अर्जुन की वो लड़ाई थी तो अर्जुन को लड़ना जरूरी था। अगर ये जिंदगी आपकी है और ये प्रॉब्लम्स आपके हैं तो लड़ना आप ही को पड़ेगा, चाहे वो
कोरोना के सामने हो, लॉकडाउन के सामने हो, या इकोनॉमिक ब्रेकडाउन के सामने हो, दोस्तों हम सब मिल करके लड़ेंगे, और जितना स्ट्रगल में रहेंगे और जितना लड़ेंगे उतना ही ज्यादा ग्रो करेंगे। आप जब भी पीछे मुड़कर जिंदगी में देखते हैं ना, तो याद आता है कि हर एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमें ज्यादा काबिल बनाया है। तो अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं और अग्री करते हैं तो लिखिए कमेंट में स्ट्रगल इज गुड, तो मुझे पता चले कि आपके दिमाग में वो बात बैठ चुकी है। ऑलराइट, सो हाय दिव्या, हाय मनीष जी, कैसे हैं? हाय दीपक, आप नागपुर से है, दैट्स वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट। ओके मीतू, आपने खालसा कॉलेज में वर्कशॉप अटेंड किया था कभी, और कृष्ण कथा भी, वाव दैट्स वंडरफुल, ग्रेट। सो ये मेरा पहला पॉइंट था, एंड दैट स्ट्रगल इज गुड। तो जब भी स्ट्रगल आता है, जब भी तकलीफ आती है, सिर्फ एक ही चीज कहना है, ये मत कहो कि भगवान तो मुझे तकलीफ क्यों दे रहा है, ये कहो कि थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस तकलीफ के काबिल समझा है। तो जब उन्हें हम पर भरोसा है तो हमें अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं है। दूसरी चीज आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, एंड दैट इज डोंट कंप्लेन और ब्लेम। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि जैसे ही हम शिकायत करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, या मेरे फैमिली में वो इंसान की वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, जब हम दूसरों पर इल्जाम डालते हैं या शिकायत करते हैं तो हम कंट्रोल सामने वाले को दे देते हैं। दोस्तों, मैं कहना यह चाहता हूं, हम में से ज्यादातर लोग अनजान हैं इस बात से कि आप अपनी लाइफ में तभी बदलाव ला सकते हैं जब आप उसका जिम्मेदारी लेंगे। देखो, अगर आप बिलीव करते हैं कि कोई तारे या ग्रह आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, अगर आप बिलीव करते हैं किसी और की वजह से आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है, तो आपने कंट्रोल उनको दे रखा है। फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजी के तारों ग्रहों के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, तब तक बदलाव नहीं आ सकता है। तो आज से अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए। देखिए, आपको पता है, मैं 15 साल का था तब तक मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया गया। एक वक्त आया जब मेरे फादर का बिजनेस बंद हुआ, फैक्ट्री बंद हो गई। अब 15 से 17 मैंने बहुत स्ट्रगल में बिताया, लेकिन 17 साल की उम्र पर मैंने शिकायत करना बंद कर दिया, इल्जाम डालना बंद कर दिया, और डिसाइड किया कि मैं अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेता हूं, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं जिस भी लेवल पर हूं, मैं बदलाव खुद लाऊंगा। मैंने वेट नहीं किया कि मेरा फैमिली कुछ करके दे, मेरे पेरेंट्स कुछ करके दे, मैंने जिम्मेदारी उठाई। और जब 17 की उम्र पर मैंने जिम्मेदारी उठाई, ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में टोटल चेंज और बदलाव आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा, शिकायत ना कीजिए, ब्लेम ना कीजिए। तो आज से एक ही चीज करना है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लिखिए कमेंट में टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो जब आप कमेंट में भी लिखेंगे ना, तो आपके दिमाग में आप लिख रहे हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों कनेक्टेड है। तो जब आप बॉडी को यूज करेंगे टाइपिंग के लिए भी, तो आपके दिमाग में वो चीज फटाफट से बैठने वाली है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर और भी काफी सारे लोग लाइव होते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 850 लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। दैट्स वंडरफुल गाइज, यू नो। कोई हैदराबाद से सुन रहे हैं, कोई नेपाल से सुन रहे हैं, क्या बात है। सो फ्रेंड्स, तीसरे पॉइंट की ओर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, और तीसरा पॉइंट आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए है, एंड दैट इज एक्सरसाइज रेगुलरली। देखो, अभी तक तो आपने हेल्थ और फिटनेस के बारे में सुना है कि भी एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन आज मैं आपको एक नई सोच देना चाहता हूं। क्या आप मानते हैं कि हम लोग इमोशनली भर जाते हैं? क्या आप मानते हैं कि हमारे अंदर स्ट्रेस आ जाता है? करेक्ट। सो आपको पता है, हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी या कोई भी स्ट्रेस वाली एनर्जी को रिलीज करना जरूरी होता है। अब नॉर्मली वो स्ट्रेस वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी या इमोशन या गुस्से को हम कहां पर रिलीज करते हैं? अपने परिवार पर, अपने काम के ऊपर, दूसरों के ऊपर इल्जाम डालकर। लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर हर शाम आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तो क्या होगा? जब पसीना निकलता है, जब आप वो डंबल के ऊपर जोर निकाल रहे हैं, तो बेनिफिट ये मिलता है कि वो जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस अंदर थे, जो इमोशनल एनर्जी थी, जो गुस्सा था, उसे रिलीज करने का आपको मौका मिलता है। फ्रेंड्स, मैं अपने जिम में एक स्टेटमेंट लिखा हूं, और वो स्टेटमेंट बस इतना ही समझाता है कि भाई हर शाम मैं इस जिम में आकर के मेरे अंदर पूरे दिन का जो स्ट्रेस, गुस्सा या नेगेटिव एनर्जी था, वो सब कुछ डंबल्स और बारबल्स और मशीन्स के ऊपर उतार दूंगा। तो उससे बेनिफिट क्या है पता है? अगर आप 40 किलो उठा सकते थे ना, तो आप 50 किलो उठा पाएंगे, और अगर आप 10 का डंबल ले पा रहे थे, तो आप 15 का ले पाएंगे। मतलब कि जोश मिलेगा, पॉजिटिव फोर्स मिलेगा।
तो हर शाम एक्सरसाइज करना आपको काफी हेल्प करेगा इमोशनली कैथार्सिस करने के लिए। कैथार्सिस का मतलब होता है इमोशनली खाली होने के लिए। और बट ऑब्वियस है, एक्सरसाइज का बेनिफिट तो हेल्थ को तो मिलने ही वाला है, मगर एक सवाल मैं आपको पूछता हूं दोस्तों, अगर आज सलमान खान ये सोचे, चलिए वैसे कितने लोग आप में से सलमान खान को पसंद करते हैं, अगर पसंद करते हैं तो लिखिए सलमान खान, तो मुझे पता चले। अगर आप सलमान खान को पसंद करते हैं तो मेरा सवाल है, अगर सलमान खान आज ये सोचे कि यार मैंने जितना बॉडी बना लिया है, अब मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो उतना बॉडी रहेगा, क्या पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि अगर सलमान खान आज से एक्सरसाइज बंद कर देंगे तो उनका बॉडी नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो जब वो एक्सरसाइज करेंगे तब बॉडी ऊपर उठेगा, और जब वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी नीचे गिरने वाला है। मतलब ये है दोस्तों कि जब आप हर दिन एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपका बॉडी इंप्रूव होने वाला है, आपकी फिटनेस इंप्रूव होने वाली है। लेकिन आप जब छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, महीना साल भर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी एनर्जी और फिटनेस कॉम्प्रोमाइज होने वाली है। जब इस बात को आप जान रहे हैं तो आपको पता है, आज अगर आपने 5 साल पहले एक्सरसाइज करना शुरू कर लिया होता तो आपकी लाइफ कितनी बेहतरीन होती। आपने 2 साल पहले शुरू कर लिया होता और अभी तक कंटिन्यू किया होता तो आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग होती। फ्रेंड्स, आज जो सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पता है वो कैसे सीक्रेट्स है? आप रियलाइज करोगे कि अगर 5 साल पहले, 10 साल पहले हमने ये सीखा होता और अपनाया होता तो हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाती। बस एग्जैक्टली वही चीज मैं कहना चाहता हूं आपको, एंड दैट इज कि आज हम कुछ ऐसा सीख रहे हैं कि जिसे हमेशा के लिए हम अपना सकते हैं। तो 3 बातें हम जान चुके हैं। पहला, स्ट्रगल इज गुड। दूसरा, हमें शिकायत नहीं करनी, दूसरों पर इल्जाम नहीं डालना। और तीसरा, एक्सरसाइज रेगुलर करना है। हमें 10 पॉइंट्स आज डिस्कस करने हैं और मैं चौथे पॉइंट की ओर आपको लेकर चलना चाहता हूं। चौथा पॉइंट है, बी ग्रेटफुल। हर दिन शुक्रगुजार हो जाइए, थैंकफुल हो जाइए दोस्तों कि आपकी लाइफ में जो परिस्थितियां है, जो आपको मिला है, जो परिवार आपके साथ है, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। मतलब कि अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिल रहा है घर बैठे बैठे, तो उसे लेकर भी शुक्रगुजार हो जाइए। फ्रेंड्स, जब मैं कह रहा हूं तो प्लीज अगर अभी भी आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, वॉच पार्टी ऑन नहीं किया, तो कर दीजिए, क्योंकि दूसरों तक हम ये अच्छी बातों को पहुंचा सकते हैं। आज आपने देखा है ज्यादातर लोगों का फोकस पता है किस चीज पर है? मेरे जीवन में कमी क्या है, मेरे जीवन में मिसिंग क्या है, ये नहीं वो नहीं। जैसे कि आपको पता ही है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आधी बॉटल खाली है और कुछ लोग कहते हैं आधी बॉटल भरी हुई है। तो जिनका फोकस भरी हुई बोतल पर है तो उनके पास शुक्रगुजार होने के लिए बहुत कुछ है। जैसे आप हर दिन प्रार्थना करते होंगे, प्रेयर में नॉर्मल आदमी क्या करता है? भगवान के सामने खड़े रहकर, भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा भी चाहिए और पिछली बार का भी वो बाकी है। मतलब कि जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाकर एक वेटर को ऑर्डर देते हैं, ऐसे ही आप भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं। प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना है देना। मतलब कि आपको अभी तक जो मिला है ना आपकी लाइफ में, उसको लेकर आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, हर दिन थैंकफुल होना चाहिए। दोस्तों, आप जब भी प्रेयर करते हैं, आंखें बंद करके थैंकफुल हो जाइए कि आपकी लाइफ में अच्छा क्या है। दोस्तों, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बी थैंकफुल फॉर दैट। आप मुझे देख पा रहे हैं, बी थैंकफुल फॉर दैट। देखो, हर एक को ये एबिलिटीज नहीं मिली है दोस्तों कि वो सुन सके, देख सके। फ्रेंड्स, उससे भी बढ़कर आपको पता है आज लॉकडाउन में कितने सारे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, कितने सारे लोग दोस्तों परेशान हैं कि भाई हम घर में हैं। आपको पता है, जो हमारे आज डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, जो बेचारे अपनी जान को दांव पे लगा के सड़क के ऊपर या हॉस्पिटल्स में या अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, मैं और आप परेशान है कि हमें घर में लॉकडाउन रहना पड़ रहा है। और आपको पता है उन लोगों की परेशानी क्या है? वो डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिस की परेशानी ये है दोस्तों कि वो हर शाम घर जाने से पहले डरते हैं कि घर जाए या ना जाए, क्योंकि हर दिन वो कोई बीमारी लेकर घर जा रहे होंगे या नहीं, और उनके परिवार को अनजाने में वो बीमारी ना दे दे, शायद उनको सबसे बड़ा उसी चीज का डर होगा। फ्रेंड्स, आज मुझे और आपको जो जिंदगी मिली है ना, शुक्रगुजार हो जाइए। शायद हमें तकलीफ है कि घर से बाहर निकलने का मौका नहीं है, बट कुछ लोग परेशान, थिएटर्स में नहीं जा पा रहे, मॉल्स में नहीं जा पा रहे, रेस्टोरेंट्स में नहीं जा पा रहे, बट डोंट यू थिंक सो कि 2 वक्त का खाना मिल रहा है? डोंट यू थिंक सो कि हमारे पास ये इंटरनेट है? डोंट यू थिंक सो कि हमारा परिवार साथ में है? डोंट यू थिंक सो कि हम तंदुरुस्त है? उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये आज रियलाइज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जान है तो जहान है।
आज हम जिंदा है, परिवार साथ है, उससे बढ़कर क्या चाहिए। आज काफी लोगों को तो क्वारंटीन में या आइसोलेशन में तो परिवार से भी दूर कर दिया गया है, अपने बच्चों को भी उनसे अलग कर दिया गया है। एटलीस्ट हम अगर घर में है, सबके साथ है, देन वी शुड बी थैंकफुल फॉर दिस गाइस, राइट। सो बी ग्रेटफुल। जितना ज्यादा आप हर दिन ग्रेटफुल होंगे ना, उतना और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर शावर करने वाली है, बरसने वाली है। दोस्तों, आपको पता है ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, वो तभी दे सकते हैं जब आप शुक्रगुजार होंगे। आप शिकायत करते रहेंगे, जो मिसिंग है उस पर ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी लाइफ में सब कुछ मिसिंग ही होने वाला है। सो बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। फ्रेंड्स, इवन अपने परिवार को थैंकफुल हो जाए। एक बात बताओ, आप जब घर पे रहे हैं, हमें जब पैसा कमाते थे, ऑफिस जाते थे, तो लगता था कि घर के बड़े हम हैं, क्योंकि हम घर चला रहे, पैसा कमा के घर पे ला रहे हैं। घर पे रहे तो पता चला कि हमारे वाइफ कितना काम करते हैं किचन में। घर पे रहे तो पता चला कि घर की साफ सफाई में कितनी मेहनत लग जाती है। घर पे रहा तो पता चला कि वो बर्तन के लिए, कपड़ों के लिए कितनी मेहनत लग जाती है साफ सफाई में। फ्रेंड्स, जब थोड़ा सा उनके साथ हम हाथ बटा रहे हैं परिवार को, तो पता चल रहा है कि घर में कितना काम होता है, जबकि कभी एक साइड हमें ऐसा लगता था कि हम ही सारा काम कर रहे हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हम सभी को थैंकफुल होना जरूरी है, अपने फैमिली को भी। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको 5वां पॉइंट देना चाहता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पता है क्या है? डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक। जैसे आज हमारी लाइफ है ना, सोशल होती जा रही है। अब जब सोशल होती जा रही है तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोग कमेंट क्या करते हैं उससे लेकर भी परेशान होते हैं। कितने लोगों ने लाइक किया या नहीं किया उससे लेकर भी परेशान होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं जब सामने वाले ने वो रिएक्शन हमें ना दिया जो रिएक्शन हमने एक्सपेक्ट किया था। हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे जिसमें सिर्फ हमें अप्रूवल चाहिए कि हर जगह मुझे हाँ मिले, हर जगह लोग मुझे स्वीकारें। मतलब कि आपको पता है, जब आपने एक अच्छी रेसिपी बनाई तो आप इस बात को लेकर सोच में है कि सबको अच्छी लगेगी या नहीं, और अगर गलती से किसी ने भी ये बोल दिया कि इसमें नमक कम है तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि लोग क्या सोचते हैं, उस सोच में हम अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब कि आप जितना ज्यादा इसमें परेशान रहोगे कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, फ्रेंड्स, उतना कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिस्टर्ब रहोगे। मैं कहना यह चाहता हूं दोस्तों कि एक रूल याद रखिएगा, 33% लोग आपको सपोर्ट करेंगे, 33% लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और बाकी बचे 33 या 34% लोग ऐसे होंगे जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप में से काफी सारे लोग हैं ना, जॉब में, सेल्स में होंगे। अब सेल्स में जब आप कस्टमर्स को मिलते हैं तो थोड़ी सी ना मिल जाती है, रिजेक्शन मिल जाता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, करेक्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रेशियो हमेशा याद रखिएगा, 33% लोग हाँ कहेंगे, 33% लोग मना करेंगे, और बाकी बचे 33 या 34% लोगों को परवाह ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल थिंक, राइट। सो ज्यादा ना सोचिए कि लोग क्या सोचते रहते हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर देगा और आपकी खुशी को डिस्टर्ब कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है, मैं जब ये लाइव वीडियोस करता हूं, लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करता हूं, तो मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं जो कमेंट में लिखते हैं अच्छा या बुरा। बुरा लिखने वाले लोगों पर मेरा ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है। मुझे मजा आ रहा है, अगर ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, ये नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं दे रहा हूं, दैट्स इट। अगर किसी को पसंद ना भी आए, इट डज नॉट मैटर। अगर हम सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे दोस्तों, राइट। सो ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो उससे बाहर निकल जाना है। लिखो कमेंट में, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो दोस्तों, हम यहां पर 5 चीजें सीख चुके हैं, और अब छठी की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, हम 10 चीजों पर बात कर रहे हैं जो आपके लाइफ को टोटली चेंज करने वाला है, राइट। 5 चीजें सीख चुके हैं, छठे की ओर आगे बढ़ते हैं। द 6th इज लर्न एवरी डे। हर दिन कुछ नया सीखिए। अब इस पर तो मैं बहुत बार आपको बातें कर चुका हूं, सिखा चुका हूं कि आपको हर दिन कुछ नया पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, मगर चलिए आज एक नई सोच देता हूं। दोस्तों, आपने स्कूल खत्म किया, मानो कॉलेज भी खत्म किया, आपने एक डिग्री भी पाली, मगर आपको पता है, जो इंसान कल एक डिग्री लेकर बाहर आया है, अगर आज वो पढ़ना बंद कर देगा तो आने वाले कल में वो अनपढ़ हो जाएगा। थिंक अबाउट दिस, सोचिए इस पर, थोड़ा सा गौर कीजिए जो मैंने कहा। आज हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आज हर दिन नई नई चीजें सीखने का मौका है।
आज हर दिन दोस्तों कुछ ना कुछ नए अपग्रेडेशंस हो रहे हैं लाइफ में। आप हर दिन अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सीखना पसंद करते हैं तो ही आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। इंसान जब सीखना बंद कर देता है, उसका फुल स्टॉप प्रोग्रेस का वहीं पर लग जाता है। जिसके दिमाग में यह बैठ गया कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ मालूम है, वो दोस्तों कभी आगे बढ़ नहीं सकता। मेरी लाइफ में अभी तक 100 से ज्यादा टीचर और गुरु हो चुके हैं। फ्रेंड्स, हर दिन मैं कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं जब अपनी हेल्थ, अपने फिटनेस को अच्छा करना चाहता था तो मैंने फिटनेस ट्रेनर्स को हायर किया, न्यूट्रिशनिस्ट के पास मैं गया, मैंने सीखा। जब दोस्तों स्पिरिचुअलिटी में मैं आगे बढ़ना चाहता था तो बड़े बड़े आश्रमों में जाकर रुका, मेडिटेशंस किए। जब मैं बिजनेस में कुछ सीखना चाहता था तो मैंने इंटरनेशनली ट्रैवल किया और अच्छे अच्छे बिजनेस कोचेस के पास में गया और मैंने कुछ सीखा। दोस्तों, आज की तारीख में भी चाहे मैं आपके साथ कुछ भी शेयर करूं या मैं आपको सिखाऊं, मगर मेरा खुद का सीखने का जर्नी कभी बंद होता ही नहीं है। आपको जब मौका मिलता है नया सीखते रहिएगा। कभी अपने दिमाग में यह ना लाइएगा कि मुझे आता है, मुझे मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब अभी मुझे सुन रहे हैं तो मैंने आपको कुछ नए पॉइंट्स नहीं बताए। मैं ऑलरेडी आप जो जानते हैं वही पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। तो आपका माइंड आपको क्या बोलता है पता है? हाँ, मुझे आता है, मुझे पता है। दोस्तों, जब आपका माइंड कहता है मुझे आता है, मुझे पता है, तब आपको है ना एक ही सवाल अपने आप से पूछना है, और वो सवाल है कि मैंने उसमें से कितना अपनाया। और अगर वो अपनाया नहीं है तो आप जानते भी थे तो उससे फर्क क्या पड़ गया? आप जो जानते हैं वो आप नहीं है, आप जो करके दिखाते हैं आप सिर्फ वही है। इसलिए सीखते रहना जरूरी है, क्योंकि सीखते रहेंगे तो पता चलेगा कि कितना अपना रहे, और जो नहीं अपना रहे उसे अपनाना शुरू कीजिए। अब 7th पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, मगर वापस एक और बार बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, वॉच पार्टी ऑन कर लीजिएगा, राइट। 7th पॉइंट है डोंट जज। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, माइंड योर ओन बिजनेस। लिखो जरा, कमेंट में लिखो, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, अपने काम से काम रखिए। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों जी रहा है, वो सोचने में कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी पर फोकस नहीं कर पा रहे? जैसे कि आज सोशल मीडिया में हम ये देखते रहते हैं कि दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है, हम ये क्यों नहीं देख रहे कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है? दोस्तों देखिए, लोगों को स्पेस देना जरूरी है। हर एक आदमी जो कर रहा है वो उस परिस्थिति में जो सही समझता है वो ही करता है। अगर आप अग्री करते हैं तो लिखिए यस। क्या कोई आदमी जानबूझकर गलत करता है? मेरे मुताबिक नहीं। क्या कोई आदमी जानबूझकर दोस्तों किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहता है? नहीं। उस परिस्थिति में उस इंसान के पास जो बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जो बेस्ट विचार अवेलेबल था, वो ही उसने इंप्लीमेंट किया था। हर एक बुरे एक्शन के पीछे भी एक अच्छा इरादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मानो आप कहीं बाहर गए और लॉकडाउन के पीरियड में सब्जी लेने को गए, मगर एक पुलिस वाले ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, रोक दिया या डंडा भी मार दिया। अब हम कहते हैं कि उस पुलिस वाले को क्या फर्क पड़ता है जब मैं बाहर जा रहा हूं। बट फ्रेंड्स, वो तो अपना ही काम कर रहे हैं ना। और आप सोचिए, पूरे दिन में उनके सामने जितने लोग आते हैं, झूठ बोल बोल कर बाहर जा रहे हैं लॉकडाउन में, तो सीधी बात है वो आदमी तब इतना परेशान हो रखा है कि कभी कभार जानते हुए या अनजाने में एक गलत आदमी को, मतलब एक सही आदमी को भी डंडा पड़ सकता है। लेकिन उस परिस्थिति में उन्होंने जो किया वो सही में, उस परिस्थिति में जो उनको सही लगा वही किया। फ्रेंड्स, आप अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने परिवार के साथ, तो अपने माता पिता के साथ, तो सास ससुर के साथ भी इस पॉइंट को याद रखिए। आज कोई सुबह लेट उठ रहा है, कोई सुबह जल्दी उठ रहा है, कोई एसी ज्यादा चला देता है, कोई पंखा पसंद करता है, कोई कॉमेडी देखना चाहता है, कोई एक्शन देखना चाहता है, किसी को ये वाली सब्जी पसंद है, किसी को वो वाली सब्जी पसंद है। फ्रेंड्स, जज ना करते रहिए कि तू ऐसा क्यों है, तू वैसा क्यों है। ये करते रहना कहीं ना कहीं उन लोगों को आपसे दूर कर रहा है, आपके रिश्ते कहीं टूट रहे हैं। सो माइंड योर ओन बिजनेस। फ्रेंड्स, मुझे एक छोटी सी बात याद आई, एक जोक याद आ गया एक्चुअली। एक बच्चा था,
सड़क के ऊपर खड़ा चॉकलेट खा रहा था, तो उसके हाथ में काफी सारे चॉकलेट्स थे और उसका मुंह चॉकलेट चॉकलेट हो रखा था। तो एक अनुभवी इंसान, एक मैच्योर्ड इंसान वहां से गुजर रहे थे और उस बच्चे को देखा और कहा, बेटा इतनी ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते, ज्यादा चॉकलेट खाने से तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी, तुम लंबा नहीं जी पाओगे। और वो बच्चे ने जवाब दिया, अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 105 साल तक जिए, और आपको क्या लगता है वो इतना लंबा इसलिए जिए क्योंकि वो चॉकलेट नहीं खाते थे? नहीं, वो इतना लंबा इसलिए जिए क्योंकि वो अपने काम से काम रखते थे। दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये जिंदगी आपकी है ना, तो अपने काम से काम रखो। आसपास के लोगों को जज मत करो। जो इंसान जो कर रहा है अपने मुताबिक वो सही कर रहा है, सो डोंट जज, राइट? सो हमने 7 चीजों को सीख लिया है, एंड हियर कम्स द 8th वन, एंड द 8th वन इज एंजॉय स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों को है ना जिंदगी में एंजॉय कीजिए। हम लोग कभी कभार राह देखते हैं कि कुछ बड़ा हो जाए तो मजा आ जाए। कुछ लोग कहते हैं, सर इस साल अगर मैं 20 करोड़ का टर्नओवर कर लूंगा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। अब सोचो, इसका मतलब हुआ वो साल के अंत में खुश होगा। मैं ये कहता हूं कि खुश हो जाओ क्योंकि सुबह उठे हो, खुश हो जाओ क्योंकि नाश्ता मिला, खुश हो जाओ क्योंकि गाड़ी है अपने पास और गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रहे, खुश हो जाओ कि खुद का एक ऑफिस है, खुश हो जाओ कि यार मैं ऑफिस में आके काम कर रहा हूं। तो हर दिन खुश हो पाओगे, हर पल खुश हो पाओगे। अगर सिर्फ आप खुश होंगे तब जब 20 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर ले तो साल के अंत पर खुश होंगे ना। तो मैं ये कह रहा हूं, फिलहाल आपको पता है पोल्यूशन कितना कम हो गया, आपको पता है ट्रैफिक की आवाज कितनी खत्म हो गई, आपको पता है कितने सारे पंछी अब देखने को मिल रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर उससे देखते हुए खुश हो जाओ। दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब आप छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करेंगे ना, तभी जाकर आप जिंदगी जी पाएंगे। देखो, ये जो जीने का मौका मुझे और आपको मिला है, जो आप सांस ले रहे हैं, अगली सांस मैं और आप लेंगे या नहीं हमें नहीं पता। चलो ले ली, चमत्कार हो गया। अब जरा सोचिए, जब ये सांस हम ले रहे हैं तो दोस्तों आपको नहीं लगता हर पल को हमें जीना चाहिए? मतलब कि ये जो पल एक बार बीता, क्या कभी भी वापस मिलने वाला है? अगर नहीं तो जब खाना खा रहे हो ना तो पूरा एंजॉय करके खाओ। जब बच्चों के साथ खेल रहे हो तो पूरा एंजॉय करो। फ्रेंड्स, ये जो लॉकडाउन है ना, उसे भी एंजॉय करो। इस वक्त को भी आप याद करोगे। तो ये जो छोटे छोटे मौके आपको मिले हैं, एंजॉय करो। ये रिलैक्स होने का मौका मिला, एंजॉय करो। सोने का मौका मिला है, एंजॉय करो। अगर आज ये वीडियो देखने का मौका मिला, एंजॉय करो। मैंने देखा है लोग है ना अपनी एंजॉयमेंट को, अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते हैं। कैसे? बोले सर मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, सर आप वीडियो में एक बार मेरा नाम ले लीजिए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ओके, नाम ले लिया। अब कुछ लोग कहते हैं सर आप है ना अगर एक बार मुझसे मिल लेंगे, हाथ मिलाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। ओके, हाथ मिला लिया। अब मैं पूछता हूँ खुश है? नहीं। अब सर है ना मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। ओके, फोटो खिंचा ले, अब तो खुश है? नहीं। अब सर आप मेरे घर पे आएंगे, मैं खुश हो जाऊंगा। घर पे आ गया, वे खुश है? नहीं। अब सर आप मेरे साथ खाना खाएंगे घर पे, मैं खुश होऊंगा। ओके, आपको नहीं लगता कि आप अपनी खुशियों को पोस्टपोन किए जा रहे हैं? सी फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीजों को खुश होना मतलब क्या है पता है? आज मैं और आप इस वीडियो में आज लाइव है, यहां पर एक दूसरे को देख पा रहे हैं, खुशी मनाइए उसकी। ये ना आप ये कमेंट कर पा रहे, मेरे साथ बात कर पा रहे, खुशी मनाइए। अगर आज ये टेक्नोलॉजी अपने पास ना होती तो जरा सोचिए, मैं अपने घर पे, आप अपने घर पे, कैसे एक दूसरे के साथ हम बातें कर पाते। तो छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना ही तो लाइफ है। देखो, आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो ना, तो ये करना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं इसलिए मत करो, आप एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं इसीलिए करो। सो प्लीज राइट इन द कमेंट, एंजॉय स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, इसके ऊपर है ना मैं आपको एक और रिकमेंडेशन देना चाहता हूं, जो मैंने आगे भी कहा था। ये चेंज योर लाइफ का जो मेरा वर्कशॉप है, अब तो काफी वक्त लगेगा कि लॉकडाउन के बाद मैं वो लाइव वर्कशॉप ले सकूं, जब लोग मेरे साथ कूदते हैं, नाचते हैं और हजारों की तादाद में लोग अपनी लाइफ में चेंज लाते हैं। मगर उसके ऊपर एक मेरी बुक अवेलेबल है जो अमेजोन के ऊपर है, वो है चेंज योर लाइफ। ये जो चेंज योर लाइफ बुक है, अभी तक सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल थी, फिजिकल वर्जन भी था और किंडल वर्जन भी था, मतलब कि ई बुक वर्जन। लेकिन काफी सारे लोग कब से वेट कर रहे थे उसके हिंदी वर्जन की, तो अब वो लॉन्च हो चुका है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसके हिंदी वर्जन की लिंक भी डाल देता हूं। फ्रेंड्स, जो लोग इंग्लिश पढ़ पाते हैं जरूर जाके इंग्लिश बुक ले सकते हैं, मगर जो नहीं पढ़ पाते, हिंदी वर्जन हमने कल शाम को ही लॉन्च किया है। और भले लॉकडाउन में फिजिकल बुक आपके वहां नहीं आ सकती, मगर उसका किंडल वर्जन आ चुका है, उसका ई बुक वर्जन आ चुका है। तो डायरेक्टली जाइए अमेजोन के ऊपर और आप वो चेंज योर लाइफ हिंदी लिख सकते हैं बाय स्नेह देसाई, और आप वो बुक हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो काफी लोग कब से इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों,
यहां पर और भी दोस्तों 3 पॉइंट्स बाकी है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं 8 पॉइंट बता चुका हूं, मुझे बताने थे 10, तो मैं आपको एक बोनस पॉइंट देने वाला हूं, मतलब टोटल 11 पॉइंट्स मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन अभी तक कौन से 8 पॉइंट हमने डिस्कस किए? पहला था स्ट्रगल इज गुड, दूसरा था दूसरों पर इल्जाम नहीं डालना है, गलतियां नहीं निकालनी दूसरों की, तीसरा था हर दिन एक्सरसाइज करना है, चौथा था ग्रैटिट्यूड, पांचवा था कि लोग क्या सोचते हैं उसमें ज्यादा डिस्टर्ब मत हो जाओ, परेशान मत हो जाओ, छठा हर दिन कुछ नया सीखना है, सातवां डोंट जज, दूसरों को जज मत करो, आठवां छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करो। अब 9th पॉइंट की ओर मैं आपको आगे लेकर चलना चाहता हूं, एंड द 9th पॉइंट इज नेवर लुक बैक टू लॉन्ग। मतलब कि ज्यादा पीछे मुड़कर मत देखिए। मतलब कि फ्रेंड्स सोचिए, आपको पता है जब आप ज्यादा पीछे मुड़कर देखते हैं ना अपनी जिंदगी में, तो क्या होता है? आप कहीं ना कहीं दोस्तों ये सोच में फंस जाते हैं, काश ऐसा किया होता, काश वैसा हुआ होता। ज्यादा लंबा पास्ट को याद करके कोई फायदा नहीं है। हां, पास्ट में से, अपने अतीत में से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, मगर उसे बदला नहीं जा सकता। और इसीलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स, बुरे रिजल्ट्स, डिप्रेशंस या बुरा वक्त, उसे याद करके कोई फायदा नहीं है। जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता, और जब उसे बदला ही नहीं जा सकता है तो फिर क्यों अपने आप को परेशान करते रहना याद कर करके। दोस्तों अपने आप से हमेशा एक ही सवाल करो, अब क्या? ऐसा हो गया, ठीक है, होना था हो गया, अब क्या? वैसा हो गया, ओके, होना था हो गया, अब क्या? जितना ज्यादा आप ये सवाल करोगे अब क्या, उतना आपका फोकस आज में रहेगा और फ्यूचर में जाएगा। राइट? सो ये थे दोस्तों 9 पॉइंट्स, और 10th पॉइंट अब आता है। मैं 11 तक जा रहा हूं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। एंड 10th पॉइंट है अवॉइड नेगेटिव सिचुएशंस एंड पीपल। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस ग्रुप में से बाहर निकल जाइए जो ग्रुप आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प नहीं करता। आप सिर्फ वो बनते हैं जो आपके 5 करीब के लोग होते हैं। एग्जाम्पल, आपके 5 करीब के लोगों में अगर ऐसे लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं, बोलते समय हर 2 वाक्य में गाली बोलते हैं, तो उनके साथ रहते हुए 6 महीने के बाद आपको भी आदत हो जाएगी गाली बोलने की। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं कि जिनको यह पता है कि आपके शहर के कौन सी गली में, कौन से सड़क पर कौन सी अच्छी खाने की वस्तु मिलती है, उन दोस्तों के साथ रहते हुए साल भर में आप 5 किलो तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो नेगेटिव है, जो गलतियां निकालते रहते हैं, जो हर बार खामियां ही देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे दोस्तों कि आप उनके साथ रहते हुए आप भी नेगेटिव हो जाएंगे और आपको भी हर जगह गलतियां ही दिखने वाली है। सो प्लीज 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 रिमेंबर, और वो ये है कि आपको अगर पॉजिटिव रहना है और प्रोग्रेस करना है तो अपने आजू बाजू से वो नेगेटिव लोगों से दूर होना पड़ेगा, नेगेटिव परिस्थितियों से दूर होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में उड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ जिंदगी जीना बंद कर दीजिए जो खुद ही जमीन पर रहना चाहते हैं। यहां पर अभिषेक ने लिखा है, योर क्लोज सर्कल डिफाइंस यू। एब्सोल्युटली यस अभिषेक। आपको पता है प्रॉक्सिमिटी हैज पावर। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है आपके करीब से करीब का जो माहौल है उसे कहता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी आपके आजू बाजू जो होगी आप वैसा ही बनेंगे। दोस्तों, एक वक्त की बात है कि 17 साल की उम्र के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त कहां जा रहे, मुझे नहीं पता था कि आज कौन सा फिल्म रिलीज हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि आज इंडिया क्रिकेट खेल रहा है। मैंने अपने आसपास के माहौल को बदल दिया था, आसपास के लोगों को बदल दिया था। और अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो आपको यही करना पड़ेगा। परिस्थितियों से और दोस्तों से बाहर निकल जाइए जो आपकी प्रोग्रेस में हेल्प ना करती हो। तो दोस्तों, शुरुआत में आप अकेले हो जाएंगे, मगर चिंता ना कीजिए, आपको जरूर ऐसे पॉजिटिव और पावरफुल लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई ना मिले तो एटलीस्ट वीडियो के माध्यम से मैं और मेरे जैसे ऐसे कोई भी पॉजिटिव टीचर्स, गुरु, फ्रेंड्स जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनके साथ कनेक्टेड रहिए, मगर पॉजिटिव लोगों के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना जरूरी है। ये मेरा 10th पॉइंट था, मगर 11th पॉइंट अब एक बोनस पॉइंट है जो आपके साथ मैं देना चाहता हूं। दोस्तों, एनी गेसेस? कोई गेस करना चाहेंगे मेरा 11th पॉइंट क्या होगा, विच इज अ बोनस पॉइंट? या ऑलराइट फ्रेंड्स, 11th पॉइंट बस इतना ही है, एंड दैट इज एक्शन लीजिए।
एक्शन लेने का मतलब, देखो ये बातें आपने सुन ली, जान ली, जानकर किया क्या? अब अगर घर पे जाके अचार ही बनाना था तो फिर सीखने का मतलब ही क्या था? हम लोग सीखते बहुत कुछ है, अपनाते बहुत कम है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं जो भी आपने जाना है ना अपनी लाइफ में, उसे इंप्लीमेंट करना जरूरी है। नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। देखो, आज सब अग्री करते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, आज सब अग्री करते हैं एक्सरसाइज करना चाहिए, आप सब अग्री करेंगे कि थैंकफुल होना चाहिए, तो फिर चलो ना उससे इंप्लीमेंट करो। कौन से मुहूर्त की राह देख रहे हो? लेकिन है ना, मैंने देखा है लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मुझे कुछ करके दे। फ्रेंड्स, दिस डजंट वर्क। पता है, आपको अगर अपनी लाइफ में बदलाव लाना है तो आप ही को कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और कभी कुछ नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी सेहत अच्छी करना चाहता हूं तो मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर मैं पॉजिटिव होना चाहता हूं तो मुझे थैंकफुल होना पड़ेगा। अगर मैं प्रोग्रेस करना चाहता हूं तो मुझे नेगेटिव लोगों से दूर होना पड़ेगा। देखो, इंप्लीमेंट करोगे ना तभी चेंज आएगा। जितने सुपर अचीवर्स हैं, जितने ग्रेट लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी एक ही खास बात होती है, वो भले ज्यादा नहीं सीखते, ज्यादा नहीं जानते, मगर वो चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, एक्शन में रखते हैं। तो आज आपने जो 11 पॉइंट सीखे, 10 पॉइंट सीखे, जितने भी सीखे, सच कहूं सिर्फ एक चीज को भी अपना लिया, सिर्फ एक, तो भी काफी है। बट उसे ऐसे अपना लो कि जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहे। उसे ऐसे अपना लो कि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर बैठ जाए और आपकी वो हकीकत बन जाए। फ्रेंड्स, यहां पर ये 10 पॉइंट हमने जो जाने हैं, अगर आपने अभी भी इस वीडियो को शेयर नहीं किया, वॉच पार्टी ऑन नहीं किया, तो प्लीज कर लीजिए। देखो, इस नॉलेज को अपने तक सीमित ना रखें, शेयरिंग इज केयरिंग, सो शेयर विद पीपल। और 10 पॉइंट में फटाफट से वापस आपको याद करा दूं, पॉइंटर्स दे दूं। सबसे पहला था स्ट्रगल इज गुड, दूसरा था कंप्लेन ना कीजिए, ब्लेम ना कीजिए, तीसरा था एक्सरसाइज हर दिन कीजिए, चौथा था ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल हो जाइए, पांचवा था दूसरे क्या सोचते हैं उसकी परवाह ना कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, जज ना कीजिए दूसरों को, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय कीजिए, और पीछे मुड़कर ज्यादा ना देखते रहिए, पास्ट में ज्यादा ना देखिएगा, और नेगेटिव परिस्थितियों से, लोगों से दूर रहिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन लीजिएगा। मैं आशा रखता हूं कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगी। मैं आशा रखता हूं कि मैं भले फिजिकल सेमिनार और वर्कशॉप्स नहीं ले पा रहा, मगर आपको मैं वीडियो के माध्यम से जो नॉलेज दे पा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है। आपका तो पता नहीं, आई एंजॉय, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है दोस्तों कि आज 1000 से ज़्यादा लोग अगर मेरे साथ लाइव थे ना, अगर उसमें से 10 लोग भी एक छोटी सी चीज़ अपना लेंगे ना आज के इस प्रोग्राम में से, तो मुझे लगता है ये 40-45 मिनट का जो मैंने वक्त दिया था, वो वक्त मेरा बिल्कुल सही था। तो जिन्होंने हमें पीछे से ज्वाइन किया है, जो लोग लेट आए हैं, वो पहले से इस वीडियो को देख लीजिएगा जब मैं इसे पब्लिश कर दूंगा, जो 2 मिनट के बाद हो जाएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। आपने जो सीखा है उसे कमेंट में लिखिए, और आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि अगला वीडियो किस टाइप का मैं बनाऊं, कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए, प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।